नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में सीता सोरेन ने दिया बड़ा बयान, कहा अब झामुमो में गुरुजी की नहीं चलती। तो वहीं 21 अप्रैल को रांची में जेएमएम की उलगुलान रैली, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। और कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना समेत कई दावे शामिल। वहीं झारखंड में हीटवेव और बारिश दोनों का अलर्ट। आज दक्षिण भाग में गर्म हवाएं चलेंगी, वहीं अगले 3 दिन बारिश बिजली के आसार। और अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1500, तो वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को 2500 मिलेगी छात्रवृत्ति। और जयराम महतो गिरिडीह से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में जेएसएससी ने सहायक आचार्यों के 3017 आवेदनों को रद्द कर दिया है। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 3017 आवेदनों को रद्द कर दिया। ये सभी आवेदन झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षण सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के हैं। और आपको बता दें कि जेएसएससी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 3017 अभ्यर्थियों ने परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक केवल रजिस्ट्रेशन ही करवाया था। परीक्षा का आवेदन शुल्क नहीं भरा था, इस कारण आवेदन रद्द कर दिया गया है। जेएसएससी ने 26,001 पद के लिए सहायक आचार्य के लिए नियुक्ति निकाली थी। तो वहीं झारखंड में और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में हीट वेव और बारिश दोनों का अलर्ट। कल दक्षिण भाग में गर्म हवाएं चलेंगी, तो वहीं अगले 3 दिन बारिश बिजली के आसार। दरअसल झारखंड में गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 8 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने हीट वेव और बारिश की संभावना जाहिर की है। राज्य में कल तक हीट वेव का आसार है। वहीं 7 अप्रैल से तेज हवा वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है और 8 अप्रैल को भी गर्जन और तेज हवा के साथ बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तरी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग में हीटवेव का असर होगा। राज्य में कई जगहों पर तेज हवा के साथ वज्रपात की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। 8 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। राज्य के दक्षिणी भाग का इसका असर होगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर के बीच हो सकती है। तो वहीं वज्रपात के भी आसार है। मौसम विभाग ने 9 अप्रैल को भी राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जाहिर की है। और आपको बताते चले कि राज्य में पिछले 24 घंटे में तापमान पर नजर डालें तो राज्य में सबसे अधिक तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला के, जबकि न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 21 अप्रैल को रांची में जेएमएम की उलगुलान रैली, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना। दरअसल झारखंड में जेएमएम 21 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करेगा। रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, उद्धव ठाकरे समेत इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल रांची के जेएमएम की विधायिका और सांसदों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के साथ साथ झारखंड की राजनीति हालात पर भी चर्चा हुई। बैठक में सीएम चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ सभी विधायक और सांसद मौजूद थे। बैठक में 21 अप्रैल को उलगुलान रैली करने का निर्णय लिया गया। बैठक में सभी विधायकों को लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क सौंपा गया। जिस क्षेत्र से है विधायक, उस लोकसभा क्षेत्र और आसपास के लोकसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का टास्क दिया गया है। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हेमंत सोरेन पर हुए अत्याचार और संविधान बचाने के लिए उलगुलान महारैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिन 5 लोकसभा सीट पर झामुमो के उम्मीदवार खड़े होंगे और बाकी के 9 लोकसभा सीट पर सहयोगी दलों के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए बैठक में विस्तृत चर्चा हुई और सभी को टास्क दिया गया है। कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना समेत कई दावे शामिल। लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज गया है। इसी सिलसिले में पार्टियां अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। ताजा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना, एमएसपी को कानून मान्यता, मनरेगा मजदूर को 400 रुपए करने, सरकारी संस्थानों के दुरुपयोग रोकने का ऐलान किया गया है। और आपको बताते चले कि कांग्रेस ने ऐलान करते हुए कहा कि सरकार आने के बाद हमारी पार्टी जातीय जनगणना करवाएगी। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की सीमा 50% तक बढ़ाई जाएगी। पार्टी ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियां और शैक्षणिक संस्थान में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर सभी आरक्षित पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
सीता सोरेन ने दिया बड़ा बयान, झारखंड को कहा अब झुकाएंगे नहीं, झामुमो में झारखंड गुरुजी को की नहीं बचाएंगे। चलती। गुरुजी की बड़ी बहू और भाजपा नेत्री इसके लिए सीता हम सोरेन ने एक बार भारतीय फिर से अपने जनता परिवार पार्टी पर बड़ा में हमला शामिल बोला हुए है। हैं उन्होंने अपने और ससुर आने शिबू वाले सोरेन को दिनों में लेकर ट्वीट किया है, कहा कि हमारी झामुमो जीत, में अब शिबू सोरेन की नहीं हमारी चलती जो है, लोकसभा झामुमो के में 14 कुछ सीट ठीक है, नहीं है। अगर सभी ठीक होता तो मेरे ससुर 14 मुझे सीटों पार्टी में से निकलने कमल ही नहीं देते। खिलेगा। सीता सोरेन ये ने मैं आप ट्वीट कर सबों कहा से कि वादा श्री शिबू करती हूँ। सोरेन जी, ये अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं चलती है। झारखंड अगर को झामुमो में झुकाएंगे उनका नहीं, सब कुछ झारखंड को ठीक ठाक रहता बचाएंगे। तो मुझे पार्टी से निकलने ही नहीं इसके देते। लिए हम सीता सोरेन भारतीय जामताड़ा जनता पहुंची, पार्टी जहां में उन्होंने जामताड़ा शामिल में हुए हैं कार्यकर्ताओं के साथ और बैठक की। आने कहा वाले कि दिनों झारखंड में में बीजेपी की सरकार बनते हमारी ही जीत, उनके स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन की हमारी जो मौत की लोकसभा जांच के की लिए 14 टीम एक सीट है, गठित किया जाएगा। सभी उन्होंने कहा कि दुर्गा जी के 14 निधन के सीटों बाद में मुझे पार्टी कमल में कभी खिलेगा। महत्व नहीं ये दिया मैं आप गया, सबों से पार्टी ने वादा कभी नहीं करती हूँ। अपनाया, मजबूरन मुझे यह कदम उठाना पड़ा। सीता झारखंड को सोरेन ने कहा कि झुकाएंगे झारखंड नहीं, गठन का झारखंड को मूल उद्देश्य बचाएंगे। पीछे छूट गया है। झारखंड में अब सरकारी स्कूलों में 5वीं तक के बच्चों को 1,500 तो वहीं 6 से 8 तक के बच्चों को 2,500 रुपए मिलेगी छात्रवृत्ति। दरअसल जमशेदपुर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की राशि करीब 3 गुना बढ़ा दी गई है। इसका लाभ इसी शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया है। इसमें बताया गया है कि पहले 8वीं तक के विद्यार्थियों को 3 अलग अलग समूह में स्कॉलरशिप दी जाती थी, अब इन्हें 2 समूह में बांटा गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के बच्चों का ड्रॉप आउट रोकना है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थी को मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना लाभ मिलेगा। राज्य के 1,47,928 विद्यार्थियों का चयन मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के लिए किया जा चुका है। उन्हें जल्द ही छात्रवृत्ति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद छात्रवृत्ति वितरण को लेकर जेपीसी ने सभी डीईओ और डीएसई जो पत्र जारी किया है, उसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाना है जिन्हें वर्तमान में किसी भी अन्य योजना से कोई छात्रवृत्ति अनुदान नहीं मिल रहा है। जयराम महतो गिरिडीह से लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जयराम महतो उर्फ टाइगर गिरिडीह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसकी घोषणा झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति ने कर दी है। इसके पूर्व संगठन ने 4 सीटों की घोषणा पूर्व में ही कर दिया था, जिसमें कोडरमा मनोज यादव, हजारीबाग संजय मेहता, चतरा दीपक कुमार गुप्ता, सिंहभूम दामोदर हांसदा आदि शामिल है, जबकि रांची हजारीबाग धनबाद की घोषणा जल्द की जाएगी। करीबी ने ही किया कबूल, लिया हेमंत सोरेन का नाम, चार्जशीट में ईडी का बड़ा दावा। रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर सबसे बड़ा खुलासा उनके ही प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू ने किया है। पिंटू के बयान का जिक्र ईडी ने 191 पन्नों की चार्जशीट में किया है। चार्जशीट में जिक्र है कि ईडी ने 18 मार्च को पिंटू का बयान लिया था, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि हेमंत सोरेन के कहने पर ही उसने रांची की 3 जमीनों का सर्वे कराया गया था। इधर चार्जशीट पर पीएमएलए कोर्ट ने विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत ने संज्ञान लिया है। मामले के 2 आरोपी हेमंत सोरेन एवं बड़गाई के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद अभी जेल में हैं। अन्य आरोपी हेमंत सोरेन के करीब विनोद सिंह बरियातू के लेरियस कच्छप और कथित जमीन मालिक राजकुमार पाहन के खिलाफ कोर्ट में समन जारी किया गया है। तीनों को 18 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। ईडी की चार्जशीट में अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार बीते 18 मार्च को ईडी के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में पिंटू ने कहा था कि उदय शंकर सीएमओ में कार्यरत हैं, जिनके जरिए वह अधिकारियों को निर्देश भिजवाते थे।